अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर हामिद शाफ़ी और आप देख रहे हैं शाफ़िया सोशल मीडिया। शाफ़िया सोशल मीडिया पे आज जो सवाल है, बल्कि जो मसला है, वो बड़ा पेचीदा है, इसलिए हमने उसको वीलॉग का हिस्सा बनाया है। अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला है तो आपने तवज्जो के साथ मसले को भी सुनना है, सवाल को भी सुनना है, मसले के हल को भी समझना है या सवाल के जवाब को भी समझना है, ताकि घर बैठे आपका मसला हल हो जाए, घर बैठे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम हज़रत साहब, मेरा नाम खालिद उस्मान है। मैं 25 साल से लंदन में रह रहा हूँ। 16 साल से मेरी फैमिली भी मेरे साथ लंदन में क़याम पज़ीर है। तकरीबन 20 साल से हम जादू का शिकार हैं, बहुत सी तकलीफ़ें उठाई हैं, अब जाकर कुछ मामलात बेहतर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में सब नमाजी हैं, घर में दीनी माहौल है। मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, रोज़ाना कुरान की तिलावत करता हूँ। अब आपने यहाँ से उनके मामूलात सुनने हैं तवज्जो से। 4000 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ता हूँ, 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार रोज़ाना पढ़ता हूँ, 1000 मरतबा सूरत इखलास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ रोज़ाना पढ़ता हूँ। कुछ अरसा से मैंने खिज़री अमल हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दिया है। हर रोज़ आपका चैनल भी सुनता हूँ, यानी आपके बयानात भी सुनता हूँ। 20 साल से मेरे सर के बालों में कोई चीज़ रेंगती है, सर के बालों से खेलती है, और कभी कभी मेरा पूरा सर सुन्न हो जाता है। हर वक्त सर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, और मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन गया हूँ। हर वक्त डिप्रेशन की दवाई खाता रहता हूँ। बहुत से लोगों के पास हज़रत साहब मैं गया हूँ, अब तक कमो पेश मैं 30 आमलीन से अपना इलाज करवा चुका हूँ। मायूस हो के अब मैंने सब के पास जाना छोड़ दिया, यानी इलाज मुआलजा बंद कर दिया। सर के बालों में ये चीज़ जब रेंगती है, बालों से खेलती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने सर को अपने ही हाथों से पीटना शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद फिर बहुत रोता हूँ, अल्लाह से गिले करता हूँ कि या अल्लाह तू मेरी परेशानी को दूर क्यों नहीं फरमाता, मेरी दुआओं को कबूल क्यों नहीं करता। फिर जब यानी वो नॉर्मल हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं, कहते हैं कि फिर मैं अल्लाह से माफ़ियाँ मांगता हूँ कि या अल्लाह मैं तेरे से गिले शिकवे कर रहा था। हज़रत साहब मैं मक्का मदीना में बहुत रोया, अल्लाह ताला से बहुत मांगा कि या अल्लाह मेरी ये तकलीफ़ और ये परेशानी अज़ियत ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब यहाँ पे फिर एक और बात है अहम। ऊपर मामूलात थे, अब आगे बेवकूफ़ियाँ हैं। मेरा एक उस्ताद है शाफ़ी साहब, जिसने मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का चिल्ला करवाया, सूरह अलम नशरा का चिल्ला करवाया, या हय्यु या कय्यूम का चिल्ला करवाया, अफ़ा हसिबतुम यानी सूरतुल मोमिनून की आखिरी आयत का चिल्ला करवाया, मगर मुझे आराम नहीं आया। हज़रत साहब मेरा ईमान ख़राब हो रहा है। इस चीज़ पर अल्लाह का कोई भी कलाम असर क्यों नहीं कर रहा। कोई कहता है कि ये चुड़ैल है, कोई कहता है ये साया है, कोई कहता है ये शैतान है, कोई कहता है ये जिन है। आपके बयानात सुनने के बाद मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं रजत का शिकार नहीं हूँ, क्योंकि ये तकलीफ़ मुझे पढ़ाइयाँ करने से पहले है, यानी आमाल करने से पहले है। जो इन्होंने चिल्ले किए हैं बिस्मिल्लाह शरीफ का, सूरत अलम नशरा का, या हय्यु या कय्यूम का, और सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत का, ये कहते हैं कि इन चिल्लों से पहले का मेरा ये मसला है, तो लिहाजा मैं रजत का शिकार नहीं हूँ। ये इनकी अपनी डायग्नोसिस है, अपनी तशख़ीस है। हज़रत साहब और मैं ये दिल में सोचता हूँ
कि अगर मेरा इलाज नहीं है दुनिया में, तो अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर लेता। यानी इतने मायूस हो चुके हैं। खुदारा मेरी मदद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल अता फरमाएं ताकि मैं इनको जला दूं या ये मुझे मार दे। मैं यूं पढ़ने लगा था कि इनको मैं जला दूं या इनको मार दूं, लेकिन वो लिखा हुआ है कि मुझे कोई ऐसा अमल अता फरमाएं कि या मैं इनको जला दूं या ये मुझे मार दें। यानी इतनी मायूसी है कि मेरी जान छूट जाए, या तो ये मर जाए तो या मैं मर जाऊं, ना रहे बांस और ना रहे बांसुरी, जान छूट जाए। आगे उन्होंने बड़ी अजीब सी फरमाइश की है। लगता है मोहम्मद खालिद उस्मान साहब के जिल्लत के दिन मज़ीद लंबे होने वाले हैं। जो उन्होंने आगे फरमाइश की है वो सुन लीजिएगा, फिर मैं जवाब भी दे देता हूँ इंशाअल्लाह। हज़रत साहब, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हूँ, लेकिन इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। अगर आप मुझे फरमाते हैं तो मैं लंदन से मुल्तान आ जाता हूँ। अब जो फरमाइश है वो सुन लीजिएगा। मैं आमिल बनना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा था? खालिद उस्मान साहब के बुरे दिन आने वाले हैं मजीद। ये तो बुरे दिन नहीं है, इंशाअल्लाह अभी ये इलाज बताऊंगा, अल्लाह करम फरमा देगा। ये जिन भूत कोई मसला शाफी के लिए नहीं है, मेरे कमली वाले का हाथ है, ये कोई मसला नहीं है। आमिल बनने के बाद जो आपकी कुत्ते वाली होनी है ना, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर कोई इलाज होता तो मैं अपना ना कर लेता, कोई दिफा होता, कोई अमल होता इज्जत बचाने के लिए तो मैं खुद ना कर लेता। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि खालिद उस्मान साहब के बुरे दिन मजीद शुरू हुए चाहते हैं या शुरू होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश ही ऐसी की है कि मैं इनकार तो नहीं कर सकता कि आप आमिल ना बने, ना मैं किसी को रोक सकता हूं। उनकी ख्वाहिश है ज़रूर आमिल बने, लेकिन जो आपके साथ होनी है वो आपको इल्म नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आपने आमिल बनकर पाकिस्तानियों की खिदमत करनी है तो जो आपके साथ होनी है, ज़रा कायदे आज़म की ज़िंदगी पढ़ ले। जो उन्हें पाकिस्तान बनाकर मिला है, आपको भी इलाज मुआवजा करके मिल जाना है। या डॉक्टर अब्दुल कदीर को जो एटम बम बना के इतनी बड़ी नेमत या इतना बड़ा एहसान इस मुल्क पे करके मिला है, वो आपको भी मिल जाना है। जिस तरह हम दिन रात 4-4, 5-5 घंटे बयानात कर रहे हैं, मैं 1 घंटा अपनी कॉस्मेटिक की प्रैक्टिस करूं, मैं 1 लाख रुपया 1 घंटे में कमा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी बयानात कर रहे हैं। यूट्यूब से हमें क्या मिलता है? कभी यूं कभी यूं, कभी यूं कभी यूं, बस यही मिलता है यूट्यूब से। और लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं कि शाफी साहब बयानात से, चैनल से लाखों रुपए कमा रहे हैं, बल्कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भाई मैं फैमिली वीलॉग नहीं कर रहा, मैं फैमिली वीलॉग नहीं कर रहा, ये हजूर की नौकरी है। तो हजूर की नौकरी का इस दुनिया में कोई सिला नहीं देता, ना अपना और ना पराया, सिवाय गालियों के, अल्जामात के, बहुतान के और रुसवाई के, लानत मलामत के कोई शय नहीं मिलती। किसी को कोई गलत फहमी है वो निकाल दे। ये उलमा की शान है, मशाइख की शान है कि अल्लाह ने उनको इतना ज़र्फ दिया होता है कि वो बर्दाश्त किए जाते, वो बर्दाश्त किए जाते। वगरना अलवलो ख़ास तौर पे दीन का काम करना और आज के दौर में करना और खलूस और इखलास के साथ करना, महज अल्लाह के लिए करना और पाकिस्तान में करना, ये नामुमकिन है, ये तकरीबन नामुमकिन है। और अगर कोई कर रहा है तो वो कुत्ता लफ्ज़ कम है। कौन सा लफ्ज़ कम है? कुत्ता लफ्ज़ कम है। कुत्ते से भी ये उम्मत उसको जलील कर देती है, ये मखलूक, ये राया उसको जलील कर देती है, ये लोग उसको जलील कर देते। और अगर कर्म ना हो, हजूर की नौकरी ना हो, तो अल्लाह वालों कोई तुम्हें एक बार फूंक मारने के लिए, दम करने के लिए भी बंदा ना इस मुल्क में मिले, बंदा ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने मैंने बयानात किए हैं, लोगों में शऊर आया है कि नेगेटिव एनर्जी कैसे मुंतकल होती है। हम सुबह सदका देते हैं, शाम को ढोलकी बजना शुरू हो जाती है, या हम वज़ाइफ में रद्दो बदल करते हैं तो शाम को हालात
सही होते हैं, सुबह को हालात ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह हम किसी नेगेटिव एनर्जी वाले को राह दिखाते हैं कि शाफी से रब्ता कर, उससे रब्ता कर, ये पढ़, ये ना कर, तो शाम को काम करते हैं, सुबह को अपने हालात ख़राब हो जाते हैं। अब वो लोग क्या हैं, सब डरना शुरू हो गए। हर बंदा मुझे पूछता है, हज़रत साहब ये कर सकते, ये कर सकते। तो जूं जूं लोगों को शऊर आता जाएगा, कौन तुम्हारा भला करेगा, कौन तुम्हारा भला करेगा। आज जो भला कर रहा है वो दो ही हैं करने वाले, एक वो जो महज अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है और कमली वाले की नौकरी कर रहा है। इल्ला कलील हैं करने वाले कर रहे हैं, एक तो वो है, और दूसरे जो तुम्हारे साथ भला कर रहे हैं वो हैं जिन्हें बेचारों को इल्म नहीं है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते में एक पीर और एक आलिम दीन रुजू करता है और यहां मेरे पास आता है शाफिया रूहानी सेंटर पे, और आंसुओं के साथ डाएं मार मार के रो के जाता है, शाफी मैं की कर बैठा, मैं की कर बैठा, मैंने अपना घर अपने हाथों उजाड़ दिया, मैं दिन रात लोगों के लिए पढ़ाइयाँ करता रहा, लोगों का इलाज मुआवजा महज अल्लाह की रज़ा के लिए करता रहा, और लोग मुझे बकारी और फ़कीर समझ के कोई 100 दे गया, कोई 200 दे गया, कोई 500 दे गया, और एहसान जितलाते रहे। मैंने अपने बच्चों की खुशियाँ बर्बाद कर दी, बच्चों का रिज़्क़ बंद कर दिया, सलामती के दरवाजे बंद कर दिए, बरकत के दरवाजे बंद कर दिए, रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। आज मैं कुत्ते से भी बदतर हो गया, माशरे में मेरी कोई हैसियत नहीं है, और मेरी अपनी औलाद मेरे सामने खड़ी हो गई है। बीवी है तो वो मुझे छोड़ गई है, कारोबार है तो वो मुझसे रूठ गया है, रिज़्क़ है तो वो मुझसे दूर चला गया है, औलाद है तो वो मुझसे नफरत करती है। जावा ते किथे जावा, किथे जावा ते मंजी किथे डावा। यानी हर हफ्ते में एक आमिल और एक आलिम दीन डाएं मार मार के रो के जाते हैं जब उन्हें शाफी की बातें समझ आ रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा है, खालिद उस्मान साहब जे तुहाडा पैड़ा वक्त शुरू होना है तो सत बिस्मिल्लाह आ जाओ, इतना किराया लगा के मुल्तान आओ, इंशाल्लाह हम आपका इलाज भी करेंगे, बगैर मुआवजे के करेंगे, फी सबिलिल्लाह करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, आपको आमिल भी बनाएंगे, चिलाकशी भी करवाएंगे, ज़कातें भी अदा करवाएंगे, हर तरह की सुपरवीजन भी करेंगे, मगर ज़मानत नहीं है, वारंटी नहीं है। जो आपके साथ कुत्ते वाली होनी है वो हो के रहनी है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए आप जहाँ रह रहे हैं, जिस हाल में रह रहे हैं और जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, यानी जो भी आपका ओहदा है या कारोबार है, यकसू हो के करें। इधर आने की या इस शोबे में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने इस शोबे में आना है तो फिर महज अल्लाह की रज़ा के लिए आए और अपना सीना इतना चौड़ा करके लेकर आए। मैंने क्या कहा है कि कुत्ते से भी बदतर होनी, कुत्ते से भी बदतर। मेरे पास कोई और लफ्ज नहीं है मैं जो यहां बैठकर बोल सकूं कि आपको गहराई समझ आ जाए, हमारा दुख समझ आ जाए, हमारा गम समझ आ जाए कि ये मखलूक हमारे साथ क्या सलूक करती। हाँ, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। कितने हैं पूछो ना, कितने हैं? जितना आटे में नमक होता है, जितनी चाय में चीनी डालते हो, जितनी दही में शुगर डालते हो, गुड़ डालते हो, चीनी डालते हो, बस इतने अच्छे लोग हैं। बाकी आवे का आवा बिगड़ा है। और दूसरी बात यह है, जो अच्छे लोग भी हैं उनका रवैया भी क्या होता है कि जब तक मतलब है वो अच्छे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वो हमें खुदा समझते हैं, माबूद समझते हैं, इलाह समझते हैं, इस हद तक हमारी पूजा करते हैं जब तक मतलब है, जब तक मतलब है। एक तो ये है ना कि ये इतना सा आटा है, ये सारे का सारा ही बिगड़ा हुआ है। और कुछ जो मोहब्बत करते हैं, जो कुछ मोहब्बत करते हैं, मैंने क्या कहा, मैं एतराफ कर रहा हूं, वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें इलाह समझते हैं, माबूद समझते हैं, देवता समझते हैं, महबूब समझते हैं, अपना जान माल कुर्बान करते हैं। मगर कब तक? जब तक मतलब है। जब मतलब पूरा हो गया, तू कौन तो मैं कौन, रात गई और बात गई। आज भी आप तन तनहा हो, कल भी आप तन तनहा हो। अल्लाह वालों, ये शोबा अमलियात का, रूहानियत का, पीरी मुरीदी का, मुजद्दद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये छलनी है। ये क्या है? छलनी है। इसमें सोराख है, बस वही ठहरेगा जिसका साइज, जिसका हुजम उस सुराख से बड़ा होगा।
जो सुकड़ता जाएगा वो गिरता जाएगा। क्यों? छलनी ने अपना काम करते रहना है। हर चीज किस में है? हरकत में। हर चीज किस में है? हरकत में, क्योंकि वक्त तो गुजर रहा है। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, आते जाएंगे, जाते जाएंगे। चंद वही दाने रह जाएंगे जिनका साइज, जिनका वॉल्यूम, जिनका हुजम उस सुराख से ज्यादा है, वो तेरी छलनी में रह जाएंगे। ये टोकरी नहीं समझ आ रही, ये टोकरी नहीं है। ये शोबा अमलियात का, रूहानियत का, तसव्वुफ का, पीरी मुरीदी का, ये टोकरी नहीं है, ये बास्केट नहीं है कि लोग आएंगे और आप संभालते जाओगे, संभालते जाओगे और वो आपके अपने होते जाएंगे। नहीं, मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये छलनी है, ये छलनी है। छलनी अपना काम करती जाएगी, चलती जाएगी। लोग आते जाएंगे, मतलब निकालते जाएंगे, तो पतली गली से निकलते जाएंगे। वो चंद ऊपर रह जाएंगे। वो भी कब तक रह जाएंगे? जब तक मतलब है। जब उनका मतलब निकल जाएगा, फिर तू कौन तो मैं कौन। ये है कुल तस्वीर अमलियात के शोबे की, रूहानियत के शोबे की, वलायत के शोबे की, या पीरी मुरीदी के शोबे की। ये सारा कुछ कड़वा सच सुन के भी आना है, तो इसका मतलब है खालिद उस्मान साहब आपके बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए, मैं ये सब कुछ बता भी रहा हूं, अपनी बढ़ास निकाल भी रहा हूं, गुस्से का, गम का, अफसोस का इजहार भी कर रहा हूं। आपने मेरे चेहरे पे परेशानी देखी है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। क्यों? मुझे पता है कि इसके साथ ये होना है। हम तो कहते हैं कि हमें मां बहन की गालियां निकालो, हम तो खुद कहते हैं, मैं मिंबर पे कह रहा हूं और पूरी कौम को कह रहा हूं, पूरी दुनिया को कह रहा हूं, निकालो मां बहन की गालियां, हमारे पे बहुतान लगाओ, इल्जाम लगाओ। क्यों? हमारे पल्ले तो कोई शय नहीं है। जब ये सब कुछ तुम करोगे, तुम्हारे अमाल हमारी ही तरफ पलट कर आने हैं, अच्छे अमाल हमारी तरफ पलट कर आने हैं। फिर जब तुम हमें जलील करते हो, फिर कोई घड़ी ऐसी आती है 1:34 पे, तो फिर जिन्होंने यहां बिठाया है, फिर हम उनको कहते हैं देखें आपके हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। फिर ना तुम्हारी दुनिया रहती है, फिर ना तुम्हारी आखिरत रहती, जो कि हम चाहते नहीं हैं। लेकिन हम भी इंसान हैं, हम भी बशर हैं, हमारे अंदर भी जज्बात हैं, हमारे अंदर भी नफ्स है, हमारे अंदर भी अना है, हमारे अंदर भी ईगो है। हमें भी चार लोग जानते हैं, हमारा भी दिल चाहता है कि लोग हमारे से दिल से प्यार करें, मतलब के लिए प्यार ना करें। लेकिन हमें मालूम है हमारा शोबा ऐसा है, एक आप हजरात की तबीयत मजाज ऐसा है पाकिस्तानियों का बिलखसूस, दूसरा ये शोबा ऐसा है कि आपके पीछे नफ्स है, आपके पीछे शैतान है। ये शैतान कभी भी हमारा और आपका ताल्लुक नहीं रहने देगा। हाँ, उनका ही बचेगा जो महज लिल्लाहियत के लिए आते हैं, अल्लाह के लिए आते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी के लिए आते हैं, जो इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। अल्लाह वालों, ये पटरी के लोग हैं, ये पटरी के लोग हैं। आज इधर, कल उधर, परसों उधर। जिस तरह खालिद उस्मान साहब ने खुद लिखा कि मैं अब तक 30 आमलीन से इलाज करवा चुका हूं और अभी फुल स्टॉप क्यों लगा है, मायूस हो गए, आगे मिल कोई नहीं रहा, नफा नहीं हो रहा। तो ये मरीज या कोई और मरीज है, वो उसी वक्त तक आमिल का है, पीर का है, जब तक उसे नफा हो रहा है। अब मैं उसकी दलील देता हूं, अगर आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं या समझ नहीं आ रही। मां और बच्चे का रिश्ता, इससे बढ़ के तो कोई रिश्ता नहीं है ना, मां और बच्चे का रिश्ता। जब बच्चा मां के ब्रेस्ट को, छाती को मुंह मारता है, अगर दूध नहीं आता तो वो मां को छोड़ देता है, वो मां को छोड़ देता है। हालांकि मां कोई ऐसा रिश्ता है छोड़ने वाला। जब मां से बच्चे को नफा नहीं होता तो बच्चा मां को छोड़ देता है। शाफी की क्या औकात है, खालिद उस्मान साहब आपकी क्या हैसियत है। चलो मैं तो ना तीनों में ना तेरों में, आपकी क्या हैसियत है। तो इसलिए मैंने आखिर वाले हिस्से को पहले ले लिया है कि मैं उन सब का वो पुर्जा जो अंदर तंग कर रहा है उसको टाइट कर दूं, अगर कोई कीड़ा है तो वो निकाल दूं, अगर ज़हन में कोई खन्नास भरा हुआ है तो वो भी निकाल दूं, अगर कोई शोक है तो उसके ऊपर भी पानी डाल दूं कि ठंडा पड़ जाए। आज के दौर में आपने सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। हाँ, आपकी उम्र है 22-24 साल, 25 साल, और आप किस्मत के धुनी हैं, नहीं समझ आ रही क्या है,
बख्तों वाले हैं, यानी आपके यहां बख्त लिखे हुए हैं, मुकद्दरों वाले हैं, और अल्लाह ने आपसे काम लेना है, अल्लाह खुद ही निज़ाम चला देगा। फिर आप इस शोबे में आए। अगर आप बीवी बच्चों वाले हैं, जिम्मेदारियों वाले हैं, अहलो अयाल वाले हैं, कुंबे वाले हैं, मेरी तरह जिम्मेदारियों वाले लोग हैं, तो अल्लाह वालों ये काम शीशे के घर में बैठकर करने वाला, किसी तरह मौलवियों और पीरों को शाफी की ये बात समझ आज, ये बदमाशी है, पीरी मुरीदी और अमलियात, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है इस शोबे की। जिस तरह दुनियावी गुंडागर्दी है या बदमाशी है, जो जितना बड़ा बदमाश होगा, डॉन होगा, उसका असरो रसूख होगा, हर कोई उससे डरेगा। इसी तरह अमलियात की दुनिया में आप आते हैं, आपका डंडा नहीं है, आपका तसर्रुफ नहीं है, आपका अख्तियार नहीं है, मखलूक भी आपको जलील कर देगी, यानी बंदे भी, और शयातीन जिन्नात वैसे ही आपको टोंग देंगे। मुझे बताओ आपने क्या कमाया इस शोबे में आकर? इसलिए मैंने कहा है, कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई नौजवान बच्ची है या बच्चा, जिस तरह नौजवानों को ये शौक होता है, ये देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आपसे कोई गर्ज नहीं है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। अगर मैंने इस शोबे में आके दुबई में प्लाजे बना लिए हैं या लंदन में फ्लैट्स खरीद लिए हैं, मेरे प्लाजे, मेरे मकान, मेरे फ्लैट्स, मेरी जायदादें ढूंढो और मेरे से आके ट्रांसफर करवा लो। अगर तो आप अल्लाह के लिए आओगे इस शोबे में और अल्लाह आपको लेकर आता है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। फिर दुनिया आपके साथ जो भी करे आपको उसका अफसोस नहीं होगा। क्यों? आप डेपुटेशन पे होंगे, किसी की नौकरी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि मुझे इसका मुआवजा या इसका सिला सारा का सारा दुनिया में नहीं मिलना, मुझे आखिरत में मिलना है। अगर आप दुनियादार हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं शाफी की तरह बन जाऊं, मेरी भी इज्जत होगी, मेरे पास भी पैसा होगा, मेरे पास भी गाड़ियां होंगी, चार बंदे मेरे आगे पीछे भी होंगे, तो लाला जवाब भी समझो, जवाब भी समझो। मैंने क्या कहा है कि जो मैंने अपनी झोली में बेर डाले हैं ना, वो आप भी डाल लो। अगर आप समझते हो कि मेरे फ्लैट्स हैं या मेरे प्लॉट्स हैं या मेरे प्लाजे हैं, तो भाई दुबई से ढूंढो, यूके से ढूंढो, जहां जहां हैं ढूंढो और आके मेरे से अगले दिन ट्रांसफर करवा लो। इसलिए मैंने ये बात समझा दी है कि बहुत से लोग हैं जो शौक से इस मैदान में आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझाने वाला नहीं होता। इस शोबे का अंजाम यानी एंड बड़ा बुरा है। आगाज बहुत अच्छा है, आगाज बड़ा पुरकशिश है, मगर एंड बहुत बुरा है। और अगर ये नौकरी समझ के करोगे तो आगाज बड़ा बुरा है। नहीं समझ आए? ये मैं बात उल्ट की है, आप समझ रहे हैं, मैं वही फिक्रा बोल रहा हूं। नहीं नहीं, अगर आप इस शोबे में दुनिया के लिए आओगे तो आगाज बहुत अच्छा है, एंड बहुत बुरा है। अगर आप इस शोबे में डेपुटेशन पे आओगे, हजूर की नौकरी करने के लिए आओगे, तो आगाज बड़ा बुरा होगा, एंड बड़ा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। तो ये मैंने आपको इसरार भी जाहिर कर दिया है, राज भी दे दिया है। दुनिया के लिए आना है तो आपका स्टार्ट बड़ा जबरदस्त होगा। आप यूं उठोगे, ऐसे उठोगे, दुनिया भी आपके साथ, मखलूक भी, जिन्नात भी आपके साथ, पैसा भी होगा, शोहरत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एंड बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। मिसले पा की तरह मिट जाएगी तेरी नस्लें इस शोबे में आने के बाद। हाँ, अगर अल्लाह के लिए आओगे, हजूर अलैहिस्सलाम की नौकरी करने के लिए आओगे, यानी जिसको मैं कह रहा हूं डेपुटेशन पे आओगे, यानी हजूर अलैहिस्सलाम तुझे तैनात फरमाएंगे, फिर तेरा स्टार्ट बड़ा बुरा होगा, स्टार्ट बड़ा बुरा होगा, और एंड ऐसा होगा कि अल्लाह तेरी नस्लों को संवार के रख देगा। तो खालिद उस्मान साहब हो या कोई और हो, तो मेरी बातों को सुन के आपने फैसला करना है, आपने आमिल बनना है कि नहीं बनना, इस शोबे में आना है या नहीं आना। बल्कि मैं आपको एक और बात भी सुना देता हूं। खालिद उस्मान साहब हैं या और कोई हमारी बेटी है, बेटा है, सुन रहा है, या कोई नौजवान है, तो उसकी इस्लाह हो जाए या उसको इदराक हो कि इस शोबे में मैंने जाना है तो मेरे साथ क्या क्या होना है। आप हजरात को मालूम है कि हमारी एक ऑनलाइन सर्विस है। ऑनलाइन सर्विस हमने बनाई है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए।
इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के साथ, शाफिया सोशल मीडिया के साथ 176 ममालिक जुड़े हैं, यानी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले पाकिस्तानी भी हैं और कौमों के लोग भी हैं। 176 ममालिक के लोग जुड़े हैं। तो हमने ये सर्विस उनके लिए बनाई है। उसके बाद ये सर्विस उनके लिए है, यानी पाकिस्तानियों के लिए, मुकामियों के लिए, जो यहाँ किसी उज़र की वजह से नहीं आ सकते। मेरे पास बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं या मजबूर लोग हैं जो नहीं आ सकते, ताकि वो घर बैठे इस्तिफ़ादा कर सके, मेरी सदा उन तक पहुँच सके। तो हमने एक सिस्टम बनाया है, एक पॉलिसी बनाई है। उस पॉलिसी में क्या है कि आप एक टोकन लेते हैं, 3 से 5 मिनट का आप वॉइस नोट करें, 24 घंटों में, 48 घंटों में, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटों में आपको जवाब मिल जाए। ये एक पॉलिसी है। एक टोकन लेंगे, अपना वॉइस नोट सेंड करने से 3 से 5 मिनट का खलास, उसके बाद इंतज़ार करें। बार बार मैसेज करने की, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कॉल करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे, जिच करेंगे, जलील करेंगे, अभी जवाब मिले, तू जर्नल भी हो ना, तुझे मैं जूते की नोक पे रखूंगा। ये मेरी पॉलिसी है। तू रेडी वाला भी हो, अगर पॉलिसी को फॉलो करेगा तो अपने अमामा शरीफ के ऊपर रखूंगा। ये मेरा मजाज है कि पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हो गया, मैंने एडमंड को क्या कहा है, या वॉइस नोट नहीं या पुत्र फिर तू नहीं। वो मजबूर है, वो मजबूर है। अब देखो, एक पॉलिसी बन गई, सबके लिए असूल बन गया, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, कि 5 मिनट से ऊपर नहीं। अब आप सुने, लोग ये कहते हैं कि 5 मिनट में हम क्या बात करें। मतलब की बात आंख मार के भी कर लेता है बंदा। समझ आ गई? मैं भी शाफी हूं, मैं भी जिंदगी गुजार रहा हूं। मतलब की बात इशारों इशारों में हो जाती है। एक आंख कराई हो तो उसका क्या मतलब होता है, बात तो हो जाती है इशारों में भी। तो जो 5 मिनट में भी बात नहीं कर सकता, वो 50 मिनट में भी अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकता। हम क्या कहते हैं कि 5 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में सिर्फ अपना मसला बताओ, हमारे से हल लो, अपने घर एंजॉय करो। ना हिंग लगेगी, ना फटकरी, ना कोई खर्चा होगा, अपने घर बैठे इलाज करो। अब मैं अमीर आदमी हूं, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। ये हमारी कौम का मजाज। हमने वॉइस नोट 48 मिनट का करना ही करना है, हमने 15 मिनट का करना ही करना है, हमने 5-6 वॉइस नोट करने ही करने हैं। तो मैंने क्या आपको बताया अपना मजाज,